वेरी वार्म ग्रीटिंग्स। पिछले लेक्चर में और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऑर्गेनिक का जो हमने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन स्टार्ट किया था वो इनकम्प्लीट रह गया। हम उसी से आज कंटिन्यू करेंगे। We started with preparation of alkyl halides and we did the preparation from alcohols and the next topic was from hydrocarbons and that was free radical halogenation। मैंने आपको शायद ये बता दिया है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बॉन्ड फिजन के बारे में बताया, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड आई होप सो कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का जो ट्रेंड है या उसका जो पैटर्न है वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम करेंगे, आज हम क्वेश्चन से ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में अगर हमें मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हम क्वेश्चन से समझेंगे। सपोज इफ आई हैव गॉट CH3 CH2 विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इन्हें हम आगे की तरफ अपने लेवल को एडवांस करते चलेंगे। तो आप देखिए, जब आप Cl2NH2 करेंगे आपके पास ये कार्बन है, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे जो आपको फ्री रेडिकल मिलेगा इट विल बी ऑफ समथिंग लाइक दिस टाइप। या आप अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपको जो फ्री रेडिकल मिलेगा इट विल बी ऑफ दिस टाइप। ये फ्री रेडिकल आपका 1 डिग्री का है क्योंकि जिस कार्बन पे आपका ये फ्री रेडिकल बना हुआ है इट इज अटैच टू सिंगल कार्बन ओनली, और ये कार्बन आपके 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है क्योंकि जिस कार्बन पे ये डॉट है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में ये चेक किया था कि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन 1 डिग्री का फ्री रेडिकल। सो अगर हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो ये Cl, जब ये Cl डॉट बनेगा वो यहां पे आके जुड़ जाएगा एंड यू विल गेट CH3 CHCl CH3 एज दी मेजर प्रोडक्ट, और जो दूसरा Cl डॉट है और यहां से जो एक H डॉट गया वो HCl बन के निकल जाएंगे। नाउ लेट्स इंक्रीज आवर लेवल। अगर मैं एक दूसरा देखता हूं, सपोज क्वेश्चन ऐसा है CH3 CH CH3 CH2 CH3 and suppose if I react with Br2 इन सनलाइट को बेटा मैं हमेशा H से डिनोट करूंगा बिकॉज सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन और रेडिएशन की जो एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय H या Hc बाय लैम्डा। अब आपको यहां पे ये जज करना है कि मैं हर जगह से हाइड्रोजन को हटा के वहां पे फ्री रेडिकल बना के ये चेक करूंगा कि वो फ्री रेडिकल स्टेबल है या नहीं। एंड अमंग ऑल द पॉसिबल सिनेरियो हमें बस ये देखना है कि किस केस में आपको सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा, उसी फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेट अस सी, अगर मैं यहां से एक H को हटाता हूं, यहां पे डॉट आता है तो ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। अगर मैं यहां से एक H को हटाता हूं, यहां पे डॉट आता है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल मिलेगा। अगर मैं यहां से H को हटाता हूं और यहां पे डॉट आता है तो ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल मिलेगा। यहां से अगर H हटाऊंगा तो ये सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, और यहां से अगर एक H हटा के यहां पे जो डॉट आएगा वो भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो भी 1 डिग्री का फ्री रेडिकल। तो अमंग ऑल द पॉसिबल केसेस हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पे जो हमें फ्री रेडिकल मिल रहा है वो 3 डिग्री का फ्री रेडिकल है एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। जो मैंने चार्ट दिया था उससे आप बार बार रेफर करते रहेंगे। तो Br यहां से H जाएगा और यहां पे Br जुड़कर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। सो आंसर विल बी CH3 CCH3, यहां से H हटा के एक Br आप लगा दीजिए, Br CH2 CH3, दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। नाउ थोड़ा सा और एडवांस करते हैं अपने लेवल को हम। अब मान लीजिए मेरे पास ये हो, सपोज CH3 CH ओके CH2 and let me take it CH CH3। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक H के साथ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक H के साथ, ठीक है। अब अगर आप एक मिनट इसी ये मत लिखिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाउ हियर यहां हमें देखना पड़ेगा
और टेक इट लाइक दिस CH2 Cl2 in H। अब मुझे हर कार्बन पे जाके देखना है, हर कार्बन पे मुझे फ्री रेडिकल बनाना है और उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू द मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए डबली बॉन्डेड जो कार्बन है वो फ्री रेडिकल नहीं बनाते, तो उन्हें आपको चेक नहीं करना है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटाता हूं, लेट मी राइट इट, इसे समझाने के लिए मुझे लिखने दीजिए CH CH3 CH डॉट, एक फ्री रेडिकल आपका ये पॉसिबल है और दूसरा जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो यहां से आप एक H हटाएंगे, यू विल गेट CH3C CH3 डॉट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर आप यहां से हटाएंगे वो 1 डिग्री का मिलेगा। 1 डिग्री तो एकदम ही अनस्टेबल फ्री रेडिकल है, ये भी 1 डिग्री का मिलेगा। यहां पे हमें देखना है, आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये कार्बन 2 डिग्री का है और ये कार्बन 3 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री का जो फ्री रेडिकल है इट शुड बी मोर स्टेबल देन दिस 2 डिग्री। बट मैंने आपको जब चार्ट दिया था मैंने बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल जो फ्री रेडिकल होता है वो होता है बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन के जस्ट बगल में कोई कार्बन है और उस पे ये डॉट आ रहा है, मतलब वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज द मोर स्टेबल। उसके बाद दूसरा नंबर था एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब होता है बेटा C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल में अगर कोई कार्बन है और उस पे कोई फ्री रेडिकल बन रहा है या उस पे ये डॉट आ रहा है तो इट विल बी मोर स्टेबल देन कम्स 3 डिग्री। तो एलाइलिक इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 3 डिग्री, सो आवर मेजर प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी दिस थिंग। हमारा मेजर प्रोडक्ट इसको करस्पॉन्ड करेगा, ना कि इसको, बिकॉज वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH3, इस वाले कार्बन पे Cl जुड़ जाएगा, CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, and this one will not correspond to the major product because reason is allylic free radical is more stable than 3 degree. Next, अब मान लीजिए सपोज ये चीज है एंड अगर मैं इसमें आगे और बढ़ा दूं, या फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Suppose if I have got something like this CH3 CH3 H CH3 CH2 ओनली, इसमें हम देखते हैं। सपोज इफ ये है Br2 in H। अगेन अगर यहां से आप हाइड्रोजन को हटाते हैं तो यू कैन सी दैट ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा, बिकॉज दिस विल बी अटैच टू 1 2 3 3 कार्बन। और यहां से आप H को हटाते हैं तो यहां पे डॉट जो बनेगा ये आपका है तो 1 डिग्री, बट इट इज बेंजाइलिक। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेंजाइलिक कार्बन कौन कौन से हैं। एक मेरा ये कार्बन है, बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन, हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं है, बस जो जस्ट बगल वाला कार्बन है उसे आप मार्क कर लीजिए कि वो बेंजाइलिक कार्बन है। एक ये भी बेंजाइलिक है, एक ये भी बेंजाइलिक है। नाउ अब ये बेंजाइलिक होने के साथ साथ 3 डिग्री भी है और ये सिर्फ बेंजाइलिक है और कह सकते हैं इसकी डिग्री 1 है। तो बेंजाइलिक कम 3 डिग्री या बेंजाइलिक कम 1 डिग्री, विच विल बी मोर स्टेबल, ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि बेंजाइलिक के साथ साथ क्योंकि ये 3 डिग्री भी है सो दिस विल बी मोर स्टेबल फ्री रेडिकल एंड इट विल करस्पॉन्ड टू द मेजर प्रोडक्ट। सो द आंसर विल बी दिस थिंग CH3 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 Br। ना सपोज एक और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज ये है आपके पास, यहां पे आपका CH3 है। नाउ यू हैव गॉट Br2 in H। अगेन बेंजाइलिक की तो टेंडेंसी नहीं है बट डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले हम एलाइलिक की टेंडेंसी देख लें। C डबल बॉन्ड C के बगल में बेटा ये भी कार्बन है एंड C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल में ये भी कार्बन है, तो ये दोनों ही कार्बन एलाइलिक के हिसाब से दोनों स्टेबल हैं। बट ये जो कार्बन है ये एलाइलिक होने के साथ साथ 1 2 3 कार्बन से अटैच, इट इज 3 डिग्री। ये कार्बन एलाइलिक होने के साथ साथ सिर्फ 2 डिग्री का है, तो एलाइलिक कम 3 डिग्री, एलाइलिक कम 2 डिग्री, अगेन एलाइलिक कम 3 डिग्री विल बी मोर स्टेबल। तो जो Br आएगा वो आपका यहां पर आएगा
CH3 and the Br will be here. इस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं कि मतलब कौन सा, मतलब जस्ट यू हैव टू चेक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है बेंजाइलिक, देन कम्स एलाइलिक, देन कम्स 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर आपको कहीं बेंजीन में बेंजाइलिक दिख रहा, बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल वो बनाएगा। लेकिन एक से ज्यादा बेंजाइलिक कार्बन है तो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में भी मैं एक और चेंज करूंगा, आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों ही बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक के क्राइटेरिया से देयर इज अ टाई बिटवीन दीज टू कार्बन्स। नाउ यू हैव टू चेक फॉर सम अदर क्राइटेरिया, तब आप इनकी डिग्री देखते हैं। सपोज मान लीजिए इसी में मेरा ये हो जाता, एकदम जस्ट सेम क्वेश्चन है और यहां पे मैं ये डाल दूं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ना देखिए ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है। अब ये बेंजाइलिक के साथ साथ 1 डिग्री है, ये बेंजाइलिक के साथ साथ 3 डिग्री है, ये बेंजाइलिक के साथ साथ C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल में है, यानी ये बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक भी है ना। बेंजाइलिक के जस्ट बाद एलाइलिक होता तो बेंजाइलिक के हिसाब से तो यहां पे टाई है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एलाइलिक इज मोर स्टेबल, देन कम्स 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इस केस में ये H हटेगा और यहां पे आपका Br या Cl जो भी आप जोड़ना चाहते हैं वो आप जोड़ देंगे। सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग हियर। एक H हटा दीजिए, 1 2 3 4, यहां पे एक Br जुड़ जाएगा। दिस विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन या एल्केन से या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। सो अमंग दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नाउ वी विल गो विथ फ्रॉम एल्कीन्स। From alkenes. So first was from alcohols, second was from hydrocarbons and that was free radical substitution. Third is from alkenes. From alkenes और उसमें भी बेटा सबसे पहला आता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, शायद मार्कोनिकोव की स्पेलिंग में गलती हो सकती है, ही इज अ रशियन साइंटिस्ट, तो स्पेलिंग कहीं कहीं मार्कोनिकोव यहाँ W लिखा होता है, कहीं कहीं ये डबल F लिखा होता है, सो नो प्रॉब्लम। देखिए मार्कोनिकोव क्या है, सपोज मान लीजिए पहले हम देखते हैं इनका रूल है क्या। सपोज इफ वी हैव गॉट CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैं इसे किसी एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा हूं जिसके पास पॉजिटिव, कुछ पार्ट पॉजिटिव है से H प्लस एंड कुछ पार्ट नेगेटिव है से X माइनस। X माइनस कुड बी हेलोजन, इट कुड बी Cl, इट कुड बी Br, इट कुड बी I। फ्लोरीन नहीं होता बेटा, सिर्फ Cl, Br और I ही होता है। अब देखिए हमें यह चेक करना होगा क्या नाम का है कि मार्कोनिकोव्स रूल बेसिकली क्या होता है। अब इसे बताने के लिए मैं एक बार और थोड़ा सा डाइग्रेशन दूंगा टॉपिक में। मैंने पिछले बार बताया था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, सेम वही ट्रेंड आपका कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए भी फॉलो होता है। यहां थोड़ा सा आप नोटा बिना या फिर हैश लगा के या स्टार बना के आप अलग से एक नोट बना लीजिए, मैं इसे दोबारा लिख दूंगा। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करूं तो अगेन सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, देन कम्स एलाइलिक कार्बोकैटायन, देन कम्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन, then comes 2 degree carbocation, and then comes 1 degree carbocation, and then comes methyl carbocation. Exactly similar pattern,
जो आपके फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के लिए था, सेम वही पैटर्न इसके लिए भी है। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, देन कम्स एलाइलिक कार्बोकैटायन, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स पता है तो जहां जहां डॉट था वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, वो अपने आप कार्बोकैटायन बन जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अब मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। मार्कोनिकोव्स रूल, आई टुक एन एल्कीन, मैंने एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सम HX, मींस इट कुड बी HCl, इट कुड बी HBr, इट कुड बी HI, जिसमें से आपका पॉजिटिव पार्ट उसका H+ है एंड नेगेटिव पार्ट उसका माइनस है। सबसे पहले क्या होता है, यहां पे देखिए बेटा, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन इस डबल बॉन्ड के पास हाई है। सबसे पहले H+ जो है ये इस डबल बॉन्ड की तरफ जंप करता है। द रीजन भी कि H+ एक, पहली बात तो बहुत छोटा सा कैटायन है, बहुत ज्यादा मोबाइल है, और दूसरा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज विल इमीडिएटली गेट अट्रैक्टेड टू दिस हाई इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन पार्ट एंड देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटी। जब वो उसके तरफ जा रहा होगा 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बॉन्ड इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जंप कर जाए। जब वो इस कार्बन के ऊपर जंप करेगा, मैं पॉसिबिलिटी 1 यहां पे दिखा रहा हूं, तो क्या चेंजेस आएंगे आपके इसमें, CH3 CH CH2 माइनस एंड CH+। व्हाई इट हैज गॉट माइनस, देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जंप कर दिया तो कार्बन अपना वाला तो पा गया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का पा गया। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और H+ being very much mobile, it will go and neutralize this negative charge और वो यहां पे अटैच हो जाएगा। This is the possibility 1 and second possibility is कि डबल बॉन्ड यहां पे भी टूट सकता है। जब डबल बॉन्ड यहां पे टूटेगा then what the case will be, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब डबल बॉन्ड इस पे जंप किया तो ये एक अपने पा गया, एक इसका पा गया, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, और H+ will come and neutralize this negative charge by getting attached over here। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 टाइप के कार्बोकैटायन बनेंगे। ये अब आपको ये जज करना है इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट कार्बोकैटायन विल लीड टू दी करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। तो इस पॉजिटिव पे जब ये X- आएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर मेजर, और इस पॉजिटिव पे जब ये X- आएगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर माइनर। आई होप सो कि आपको मार्कोनिकोव्स रूल का मैकेनिज्म समझ में आ गया। दिस इज द मैकेनिज्म। आपको यह देखना होगा कि आप डबल बॉन्ड को दोनों ही कार्बन पे तोड़ के ये चेक कर सकते हैं कि किस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा उसमें जब आप X- जाके जोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मेजर होगा और दूसरा वाले जो भी बचेंगे वो आपके माइनर होंगे। इसका एक शॉर्टकट तो है, बट स्टिल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार एटलीस्ट अपने दिमाग में इसके मैकेनिज्म के थ्रू चेक कर लेना चाहिए। बिकॉज जब कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़ा घुमा देते हैं। अदरवाइज अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो देयर इज अ शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट ट्रिक, इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ शॉर्टकट कि आप तुरंत ही मार्कोनिकोव के प्रोडक्ट को कैसे जज कर सकते हैं। तो अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया, मैं यही एडवाइस करूंगा आपको कि ऑलवेज गो विद द मैकेनिज्म। अदरवाइज जब हम अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा क्यों हमेशा मैकेनिज्म से ही जाना चाहिए। अदरवाइज आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, यू कैन गो ऑन डायरेक्टली। हम ऐसे करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आपने इसे HX से रिएक्ट करना है तो आपको करना क्या है, आप पहले इसे रिएक्टेंट को कॉपी कर दीजिए और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा दीजिए। अभी कुछ मत कीजिए और दोनों कार्बन को आप चेक कीजिए। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसको आप नेगेटिव पार्ट दे दीजिए और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसे आप X दे दीजिए एंड यू विल गेट दी मेजर प्रोडक्ट।
आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन, ये बात समझ में आ गई बेटा। और दूसरा क्या होगा कि अगर आप x यहां रखते और h मतलब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट विल करस्पॉन्ड टू दी माइनर प्रोडक्ट। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे मतलब रोकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा एंड प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा कि क्यों मैं बार बार ये कहूंगा कि आपको हमेशा मैकेनिज्म से जाना चाहिए कि कंपटीशन में किस टाइप से ये आएंगे और कहां पे ये तरीका आपका फेल कर जाएगा। तो आई विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद एंटी मार्कोनी कोर्स। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।